नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी की फिर लापरवाही। घंटागा धार के पास सुरक्षा जैसे कोई इंतजाम नहीं, मजदूरों के पास भी हेलमेट जैसी सुविधा नहीं, भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों की भी नहीं की होती है मदद। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पर ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी की फिर लापरवाही सामने आई है। घंटागा धार के पास सुरक्षा जैसे कोई इंतजाम नहीं, मजदूरों के पास भी हेलमेट जैसी सुविधा नहीं, भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों की भी नहीं होती है मदद। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आई है। घंटागा धार के पास सुरक्षा जैसे कोई इंतजाम नहीं, मजदूरों के पास भी हेलमेट जैसी सुविधा नहीं, भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों की भी मदद नहीं की जाती है। बड़ी खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी की लापरवाही सामने आई है। घंटागा धार के पास सुरक्षा जैसे कोई इंतजाम नहीं, मजदूरों के पास भी हेलमेट जैसी सुविधा नहीं। घंटागा धार के पास सुरक्षा जैसे कोई इंतजाम नहीं, मजदूरों के पास भी हेलमेट जैसी सुविधा नहीं उपलब्ध है। ऑल वेदर रोड निर्माण कंपनी की लापरवाही यहां पर सामने आई है। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के हौसलों को नहीं तोड़ सका है। आईटीबीपी की टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को पूरा किया। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया। देखिए रिपोर्ट। गंगोत्री 2 के शिखर पर लहराया तिरंगा। आईटीबीपी की पर्वतारोही टीम ने लहराया तिरंगा। कोरोना काल में सफल पर्वतारोहण अभियान पूरा। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया। पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड। कोरोना का मुश्किल भरा दौर भी आईटीबीपी के पर्वतारोहियों के हौसले को नहीं तोड़ सका। आईटीबीपी की टीम ने कोरोना काल में दूसरे बड़े सफल पर्वतारोहण अभियान को पूरा किया है। टीम के 9 सदस्यों ने गंगोत्री 2 चोटी पर तिरंगा फहराया। बता दें, गंगोत्री 2 चोटी की ऊंचाई 21,615 फीट है। क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी देहरादून के पर्वतारोहण अभियान के 9 सदस्यों का दल 26 सितंबर को सफलतापूर्वक बर्फ से लदी इस चोटी के शिखर पर पहुंचे। टीम ने 9 सितंबर को उत्तरकाशी से अभियान की शुरुआत की थी। आईटीबीपी के इस पर्वतारोही दल में कुल सदस्यों की संख्या 56 है। इससे पहले 31 अगस्त 2020 को आईटीबीपी ने हिमाचल प्रदेश के लियो परगिल चोटी को छुआ था। इस दल की अगुवाई उप सेनानी दीपेंद्र सिंह मान कर रहे थे, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट भीम सिंह इसके डिप्टी लीडर थे। माउंटेनियरिंग दल में हेड कांस्टेबल राजेश चंद्र रमोला, कांस्टेबल प्रदीप पंवार, सतेंद्र कुंडी, हरिंदर सिंह, अशोक सिंह राणा, अरुण और गोविंद प्रसाद शामिल थे। आईटीबीपी ने अब तक 214 से ज्यादा पर्वतारोहण अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये इस पर्वतारोही बल का अनूठा और अद्वितीय रिकॉर्ड है। कोविड युग में भी आईटीबीपी ने 2 बड़े पर्वतारोहण अभियानों को सफल बनाकर सकारात्मक संदेश दिया है। आईटीबीपी के जवान दुर्गम चोटियों पर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा अब अंतिम चरण में है। आगामी 16 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर बंद हो जाएंगे। अंतिम चरण की यात्रा में भक्त भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं। भक्तों में बाबा केदार के दर्शन को लेकर भारी उत्साह बना हुआ है। केदारनाथ धाम पहुंच रहे भक्तों के लिए अच्छी खबर है। अब भक्तों को मंदिर प्रांगण के बजाय मंदिर के सभा मंडप से बाबा के दर्शन कराए जाएंगे। मंदिर कमेटी ने क्या तैयारियां की है, देखिए रिपोर्ट।
कोरोना वायरस का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा है। अब तक 8 से 9 लाख यात्री बाबा केदार के दर्शन करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अभी तक 28,000 के करीब ही यात्री बाबा केदार के दर्शन कर सके हैं। अनलॉक 5 में कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों से भारी संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। पहले भक्तों को मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे थे, लेकिन स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और देवस्थानम बोर्ड से वार्ता करने के बाद अब भक्तों को मंदिर के सभी मंडप से गर्भगृह के दर्शन कराए जा रहे हैं। हालांकि अभी भी मंदिर के गर्भगृह में जाने की मनाही है। खिलवाड़ा से और मैं कल रात्रि को यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे भोलेनाथ के हमने दर्शन किए। आरती में हमने यहाँ पे आए तो बहुत ही अच्छा हमें यहाँ लगा। रास्ता पूरा पैदल मार्ग था, लेकिन रास्ते में ऐसी कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई जिसे हम कह सकते हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग हमें यहाँ पे मिला और रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। हम दिल्ली से आए हैं, 4 बंदे आए हैं और यहाँ पे कल शाम को हमने चढ़ाई की है। कल सुबह चले थे, हमको 7 साढ़े 7 घंटे में पहुँच गए हम। यहाँ पे रात को पूजा में हम शरीक हुए थे और उसके बाद यहाँ पे रात को रुके। अभी सुबह फिर यहाँ पे समित हुए मंदिर में और अभी यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे हमको। जो यहाँ से जो कॉर्पोरेशन मिला ना लोगों से, बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छे लोग थे, मीठे बोलते हैं। भक्त मंदिर के बाहर दर्शन करके भी खुश हैं। भक्त 18 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो हर साल बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। भक्तों का कहना है कि वह यात्रा खुलने का इंतजार कर रहे थे। बाबा के दर्शन करके वह धन्य हो गए हैं। देहरादून से आई हूँ, मैं 4 धाम की यात्रा पे निकली हूँ। जब मैं केदारनाथ पे पहुंची तो मैंने इसके बारे में सुना था कि यहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, परंतु मेरे मन में जो है मेरे भोलेनाथ का बहुत बड़ा विश्वास था। मैं इनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनके धाम तक पहुँच के रहूँगी, चाहे कैसे भी पहुँचूँ। जब मैं घोड़े पर बैठी, शुरुआत में मुझे कठिन लगा, पर धीरे धीरे मैं चढ़ती गई, भगवान का नाम लेती गई। जैसे जैसे मैं भगवान का पाठ करती गई, मुझे लगा कि मैं अपने भगवान के पास जा रही हूँ। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अब भक्तों को मंदिर के सभा मंडप से बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में मास्क अनिवार्य है। धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। के द्वारा आज वहाँ बातचीत हुई है। उस वार्ता के क्रम में अभी जो मुख्य द्वार है वहाँ से सभा मंडप में जो तीर्थयात्री हैं उनको जाने की अनुमति दी जा रही है। मुख्य द्वार से सभा मंडप में जाते हैं और वहाँ से फिर वो दाहिने होके दाहिने वाले गेट से वो बाहर दर्शन करके आ जाते हैं। ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है और वहाँ पे 1-1 मीटर की दूरी पर गोले बना दिए गए हैं जिसमें कि तीर्थयात्री खड़े हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। कुछ शिकायतें मास्क की आई थी तो वो उसको इंश्योर कराया जा रहा है। भक्तों की लगातार बढ़ रही आवाजाही से केदारनाथ धाम में कई महीनों से पसरा सन्नाटा दूर हो गया है। मंदिर प्रांगण में भक्तों की चहलकदमी होने के बाद बाबा के दरबार की भव्यता अधिक बढ़ गई है। बाबा का धाम इन दिनों जय केदार के उद्घोषों से गूंजायमान है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक ऐसा पहाड़ी संग्रहालय बना है जिसमें सदियों पुरानी परंपरागत पहाड़ी आभूषणों, पुरानी प्रचलित मुद्राओं और बर्तनों आदि की झलक देखने को मिलेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में यह अद्भुत पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया है। देखिए रिपोर्ट। चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में एक ऐसा पहाड़ी संग्रहालय बना है जिसमें सदियों पुरानी परंपरागत पहाड़ी आभूषणों, पुरानी प्रचलित मुद्राओं और बर्तनों आदि की झलक देखने को मिलेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में यह अद्भुत पहाड़ी संग्रहालय बनाया गया है। इस पहाड़ी संग्रहालय में मुरखली, चंद्रौली, पौंछी, सूर्य कवच, धागुला, हासुला, राजस्थानी धागुला, झवरी, सियूर सांगल आदि आभूषणों को संजो कर रखा है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित चमोली जिले के रम्माण उत्सव के मिथकी चरित्रों और घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले मुखौटे संग्रहालय में संजो कर रखे गए हैं, जो प्रसिद्ध रम्माण उत्सव में मुखौटा नृत्य शैली की झलक दर्शाता है। पहाड़ी संग्रहालय में प्राचीन भारतीय मुद्राओं एवं सिक्कों को भी संजो कर रखा गया है, जिसमें फूटी कौड़ी से कौड़ी, कौड़ी से दमड़ी, दमड़ी से ढेला, ढेले से पाई, पाई से पैसा,
पैसे से आना और आने से रुपया बनने तक भारतीय मुद्रा की झलक प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। पुरातन कालीन के अतिरिक्त ब्रिटिश भारत काल और स्वतंत्र भारत के समयकालीन सिक्के भी इसमें शामिल हैं। पुरातन काल में मूल्य मापक और वस्तु विनिमय का साधन रहे हैं। ये सभी मुद्राएं जिला कार्यालय के मालखाने से संग्रहालय में रखी गई हैं। पहाड़ी संग्रहालय में प्राचीन काल में प्रचलित बर्तनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस संग्रहालय में लकड़ी से बने मंथनी और कांसे से बने ग्लास, लोटा, थाली, कटोरा, खप्पर आदि कई प्रकार के बर्तन रखे गए हैं। परंपरागत गढ़वाली काष्ठकला शैली में 8वीं सदी के निर्मित केदार शैली का मंदिर देव पूजन में काम आने वाला एवं सोने चांदी की पहचान करने वाला शालिग्राम पत्थर, देव पूजन के समय बजाए जाने वाले गढ़वाली वाद्य यंत्र भाकुरा की झलक भी संग्रहालय में देखी जा सकती है। ये यहाँ पे एक कलेक्ट्रेट म्यूजियम में पहाड़ी संग्रहालय नाम से संग्रहालय बनाया गया और इसमें जो हमारे रिकॉर्ड रूम में बहुत ही पुराने आभूषण, कॉइन्स, बर्तन वगैरह थे। ऑप्शन करने के बजाय क्योंकि वो हमारे कल्चरल हेरिटेज की वस्तुएं थी, इसलिए उनको यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और बाकी इसके अलावा कई और लोगों ने भी कुछ चीज़ें एंटीक जो उनके पास थी वो भी यहाँ पे रखवाई हैं और इससे हमारी पहाड़ी जो संस्कृति है उसको जीवित रख। संग्रहालय के बाहर पहाड़ी जीवन शैली की सुंदरता को दर्शाता म्यूरल भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आज से ये संग्रहालय आम जनता के लिए खोल दिया गया है। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया की निजी पहल पर ये नायाब संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है। जिलाधिकारी कहती हैं, सीमांत जनपद प्रकृति, संस्कृति, विरासत और लोक समृद्धि का क्षेत्र है। यहाँ का कड़ विरासत है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। हल्द्वानी में कुछ शराबियों की पुलिस से लड़ाई का मामला सामने आया, जहां बरसाती नहर के पास कुछ लोग शराब पीकर मारपीट कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस वहां झगड़ा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश करने लगी, जिसके बाद वही लोग पुलिस से भी भिड़ गए और गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद चारों लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सीओ सिटी हल्द्वानी ने बताया कि पुलिस से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर चारों को जेल भेज दिया गया है। मामला ऐसा था कि रात को तिकोनिया के पास में कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे। जब पुलिस वहाँ पहुंची उनके बीच बचाव करने लगे तो कुछ ऐसे मिसबिहेव किया गया जो कि शराब पिए हुए करते थे। तो इस संबंध में हमने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। डोईवाला में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां डोईवाला सिविल कोर्ट के जूनियर डिवीजन कोर्ट भवन काफी खराब हालत में संचालित हो रहा था। कुछ दिन पूर्व ही कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कोर्ट की छत का प्लास्टिक गिरने से बड़ा हादसा होने से बच गया था, जिस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से उठाया और इस खबर पर बड़ा असर देखने को मिला। बार संघ अध्यक्ष ने खबर का संज्ञान लेकर सीएम को खंडहर भवन को सुरक्षित स्थान देने की मांग रखी है, जिसके बाद सीएम ने तत्काल डीएम को इस पर कार्रवाई के लिए कहा है। इसमें ये हुई थी कि अचानक मॉइस्चर तो आ ही जाता है और बरसात के बाद जब मॉइस्चर आता है तो उसके तुरंत बाद जो है ये गिर गया। बिल्डिंग काफी पुरानी है। बिल्डिंग काफी पुरानी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने जो है कोरोना काल में होते हुए मुझे अपने से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त कराया और जिसकी वजह से मैं वहाँ मिला और उन्होंने तुरंत इसमें कार्रवाई करते हुए डीएम साहब को मैसेज कन्वे किया। लेटर पैड पे जो मेरे बार एसोसिएशन डोईवाला का लेटर पैड है उस पर जो है उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए वो करा और फिर आईजीएम साहब ने संज्ञान में लेते हुए मजिस्ट्रेट निशा जो हमारी सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन है उनको जो है ये कार्रवाई। नगर पंचायत के भट्टी गांव में देर शाम गुलदार ने एक 7 साल की बच्ची को मार डाला। बता दें कि भट्टी गांव निवासी भगत राम की 7 साल की पुत्री हिमानी दूध लेने पड़ोस में गई थी। वह घर के पास ही पहुंची थी कि घात लगाए बैठा गुलदार उस पर झपट पड़ा और घर से 200 मीटर की दूर झाड़ियों में ले गया। शोर मचाने पर जब तक ग्रामीण वहां पहुंचते तब तक बच्ची मर चुकी थी। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी गाँव वालों ने गुलदार की सूचना वन विभाग को दी थी। इसके बाद भी वन विभाग की ओर से लापरवाही सामने आई। वहीं देरी से आने के कारण जब आक्रोशित जनता द्वारा पूछा गया तो विभागीय कर्मचारियों द्वारा बेतुका जवाब दिया गया, जिस कारण नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपत के नेतृत्व में वन विभाग के कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन किया गया।
को सूचना दी, सूचना देने के बाद जो है मेरी सुनवाई नहीं हो पाई। आज मैं जंगलात विभाग से अनुरोध करता हूँ कि ये लोग जो है, ये दुर्घटना जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसी दुर्घटना आज अभी आगे को नहीं होनी चाहिए। मैं जंगलात विभाग से उतनी बार फरियाद की, मैंने उम्मीद की कि मेरे वार्ड में जो है पिज्जा लगाए और तथा बाघ को पकड़े। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The vast landscape of the National Capital Region is undergoing an unprecedented transformation, largely by the development of superfast expressways connecting prominent cities of Uttar Pradesh to Delhi, with the Yamuna Expressway already spurring an economic activity in the area. Another milestone that will redefine development here is the proposed Jewar Airport, second in the NCR after Indira Gandhi International Airport. Spread over 5,000 hectares, this massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region's economic status, which is also pegged to be the hub of logistics activity because of the dedicated Eastern Corridor passing through the region and the establishment of a thriving electronics manufacturing cluster. This massive area is also poised to attract lots of investments from private players, resulting in more job creation for local youth and prosperity for people living in the vicinity. An already sprawling residential footprint will get a new leg up with the launch of probably the biggest airport in India. Get ready to witness the incredible journey. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर के नानकपत्ता थाना क्षेत्र के बिडोरा मझोला गांव में नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं तहसीलदार ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। मृतका 3 महीने की गर्भवती थी। मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने एहतियातन मृतका के पति मोहम्मद समद को पकड़कर थाने में बिठा दिया। अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है। रुद्रपुर में पति के अवैध संबंध के शक में आकर पति ने अपनी पत्नी की प्रेमिका का गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी प्रवीण को अपनी पत्नी के मृतक रॉबिन के साथ अवैध संबंधों का शक था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सरोवर नगरी में कोरोना काल के दौरान रामलीला की परंपरा कायम रखने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। नैनीताल ने इसके लिए पहल करते हुए रामलीला के डिजिटल प्रसारण की तैयारी की है। 15 अक्टूबर से इसका प्रसारण किया जाएगा। आपको बता दें कि दर्शकों को घर बैठे स्थानीय ताज चैनल, एडीएस चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से रामलीला देखने को मिलेगी, जिसका मंचन मूल रामलीला के अनुसार ही चरणबद्ध तरीके से होगा। रामलीला को जो हम कर रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और एक कॉम्पैक्ट हमने बनाया है कि हम एक दिन में रामलीला को सिर्फ 1 घंटा दिखाएंगे। तो काफ़ी कुछ एडिटिंग स्क्रिप्ट में की गई है और जो हमारे शहर के अपने उत्साही रंगकर्मी हैं
रामलीला के कलाकार हैं, सब मिलकर अपना सहयोग दे रहे हैं इस रामलीला के लिए। और मेरा मानना है कि बहुत अच्छे तरीके से हम 1 घंटे के अंदर इसको जहाँ तक संभव है दिखा पाएंगे। करीबन 5-6 सालों से श्री राम सेवक सभा मलीताल का हिस्सा हूँ और इतने सालों से मैंने कई किरदार यहाँ पर निभाए हैं, जिसमें कि राम का पात्र जो है वो मुख्यतः मैंने 4 सालों तक निभाया है। लेकिन इस वर्ष जो है कोरोना की वजह से हम रामलीला एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रयोगांग सोसाइटी ने इसे अलग तरीके से थिएटर के रूप में, कुछ रामलीला और कुछ थिएटर के रूप में इसे करने का बीड़ा उठाया है। उत्तराखंड में आज भी तमाम गांव सड़क के साथ बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी सड़क विहीन गांव चिन्हित तो कर लिए गए हैं, लेकिन वन अधिनियम करोड़ा गांव के सड़क बनने पर समस्या पैदा कर रहा है। हालांकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों का असर है कि वन अधिनियम के कारण लंबे समय से अटकी सड़क के लिए स्वीकृति मिलने लगी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए लगातार विकास कार्यों को गति देकर धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, तो वहीं सीएम के निर्देश पर शासन प्रशासन की टीमें भी लगातार ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं, जो आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। डोईवाला विधानसभा के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र लड़वा कोट और हरद्वारी लंबे समय से सड़क से नहीं जुड़ पाया है, क्योंकि इस गांव तक पहुंचने के लिए वन विभाग के जंगल से होकर गांव तक पहुंचना पड़ता है। गांव के रास्ते का 950 मीटर का हिस्सा वन क्षेत्र में होने के कारण गांव आज तक सड़क से नहीं जुड़ पाया, लेकिन अब जिला प्रशासन के आने से गांव के लोगों को उम्मीद जगी है। उनका गांव भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से जुड़ पाएगा। अगर सड़क बन गई तो गांव की ओर से भी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से होने लगेगा। गांव में पहली बार शासन प्रशासन की टीम के आने से गांव के युवाओं के साथ ग्रामीणों में उत्साह दिखा। गांव के मनमर वनवाल ने कहा कि आज पहली बार जिला प्रशासन और विभाग के तमाम लोग गांव पहुंचे हैं, इसलिए उम्मीद जगी है कि हमारे गांव तक सड़क बनने की आस जग चुकी है। हमारे जब से मेरा जन्म इस समय 30 साल का हो चुका मैं, तो मैंने अपने जन्म काल में पहली बार देखा है कि हमारे यहाँ पे कोई जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ पे आए हैं और हमने उनको मेन समस्या हमारी सड़क की है सर। यहाँ पे ग्रामवासी के लिए मेन प्रॉब्लम है सर सड़क, क्योंकि यहाँ पे सड़क नहीं है। आपने जिस मार्ग से आप आए उस मार्ग से आपको देखा होगा कि क्या हालत है उस मार्ग की। बरसात में ये सड़क पूरी बंद हो जाती है सर, जिससे ग्रामवासी यहाँ पे नहीं जा सकते। और मैं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज हमारी ग्राम सभा लड़ाकोट में आए हैं और हमारे ग्रामवासियों की जो समस्याएं हैं उन्होंने सुनी है। वन विभाग भी अब सड़क विहीन गांव में सड़क सुविधा देने के लिए धरातल पर काम करने लगा है। तो जो है वन विभाग से इसका क्लियरेंस हो गया है। इसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन जितना होना था हमारे वन विभाग से और 3 विभागों से जो इनकी संयुक्त टीम ने जो रिपोर्ट देनी थी वो जा चुकी है। और ये 3.5 किलोमीटर की रोड है। ये चांदमारी जो मोड़ है हमारा, चांदमारी मोड़ से ये लच्छे वाला फ्लाईओवर तक है। जिलाधिकारी देहरादून ने बताया कि लड़वा कोट यहाँ पर आज जो है हमने भ्रमण किया है। इनकी मुख्य समस्या सड़क की है और अभी मैं जैसे PWD के भी अधिकारी आए थे, जो 950 मीटर जंगल का एरिया जहाँ का फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है वो आज सारा क्लियरेंस ये बता रहे हैं शाम तक हो जाएगा और कल इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा सैंक्शन के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर ये सैंक्शन आ जानी चाहिए जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस का है, और उसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव वालों को हर विकास से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जरूरत डोईवाला क्षेत्र में है। सड़कों के मामले में भी मुख्यमंत्री की पहल के बाद तमाम ऐसी सड़कें बनी जो आजादी के बाद से बनने के लिए वन विभाग की इनायत के इंतजार में थी। डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्र में तमाम ऐसे भी गाँव अभी हैं जो सड़क से वंचित हैं, इसलिए शासन प्रशासन की टीम के एक्टिव होने से गांव के लोगों में सड़क की उम्मीदें जगी हैं, जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सोच को दर्शाती हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।